चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहा था उसी का दोस्तों पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते जाइएगा। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेंगे डियर स्टूडेंट तो गारंटी है कि आपका 3500 ऑब्जेक्टिव यहाँ से लड़ जाएगा। 35 से ज्यादा लड़ जाता है, जबकि आपको 35 का ही जवाब देना है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि किसी आवेशित खोखली गोले के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है। तो देखो किसी प्रकार के दोस्तों आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो दोस्तों क्या होता है, 0 हो जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का खोखला गोला रेडिएशन उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। अगर विभव पूछेगा डियर स्टूडेंट तो वो समान रहता है, अचर रहता है। चलिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र पूछा तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए। देखो कहा जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है मेरे प्यारे साथियों क्या होती है। देखो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है मेरे प्यारे साथियों क्या होती है, अपसरित होते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ विद्यार्थी त्वरित याद रखते हैं जो कि गलत है। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसरित होता है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो आपको पता है ये विद्युत ऊर्जा का होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल लीजिए, साथ में पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और आपको लिए इंपॉर्टेंट सूचना, अगर इसके पहले के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं एडिशन पार्ट 1 का तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एजुकेशन लेक्चर, तो आ जाएगा। चलिए बिल्कुल किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो होता है, तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। देखिए लेंस का जो नियम है डियर स्टूडेंट किसके संरक्षण का परिणाम है, लगाइए तो। चलिए लेंस नो, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण नियम का 200 परिणाम है, तो याद रखेगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लेंस का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का 200 पालन करता है, डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होता है उसका मान आपसे पूछा जा रहा है। मुक्त आकाश का तो याद रखना 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे बटा मीटर होता है डियर स्टूडेंट। यही होता है मुक्त परावैद्युता का मान, क्या होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे बटा मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए 5-10 सेकंड में मात्र जानिए काम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और काम समय। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना। चलिए कहा जाता है कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत है दोस्तों किस पर आधारित है। कहा जाता है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डायनेमो इज बेस्ड ऑन। चलिए हाँ जी बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थियों का आ रहा है। क्या रहा है जी, बहुत ही अच्छा। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर दोस्तों आधारित होता है, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, अगर जितना करवा रहा हूँ तो ये गारंटी आपका 35 नंबर कोई भी एग्जाम में नहीं छिनेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखना है और साथ में PDF कोर्स अवश्य ले लेना है, क्योंकि आपको दोस्तों बेहतर करना है। तो कुछ पैसों के लिए ऐसा नहीं आपको करना है, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। चलो प्रतिघात का दोस्तों मात्रक क्या होता है। देखो प्रतिघात का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों वो ओम होता है। तो ओम आपको ए में नहीं दिया गया, बी में दिया गया, लेकिन सी में नहीं दिया गया, फैराडे तो होगा नहीं। देखो म्यों चालकता का होता है, ये नहीं होगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, लेकिन एम्पियर धारा का होता है। संधारित्र का फैराडे होता है। तो याद रखना प्रतिरोध का जो मात्रक होता है यानी कि प्रतिघात का वो ओम होता है। बी नंबर इज द राइट आंसर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बताइए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है।
घटती या बढ़ती है? घटती है। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए डियर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। चलिए प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो देखो प्रकाश के जो तीखे कोण के जो मुड़ने की जो घटना होता है दोस्तों उसको हम लोग विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी राइट आंसर लगाते जाएंगे, इसका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो उसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक ना डियर, दोनों काम होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। यानी कि दोस्तों जब किसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, आवेश चार्ज करें, चार्जेट करेंगे दोस्तों, आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या कहाँ गया, बढ़ या घट सकता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जाता है कि लौह परमाणु क्या है? बताइए डियर स्टूडेंट, लौह परमाणु क्या है? पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो देखो लौह चुंबकीय पूछेगा दोस्तों आयरन, तो आपको याद रखना ये फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है। अगर निकल पूछेगा तो लौह चुंबकीय हो जाएगा, कोबाल्ट पूछेगा तो वही हो जाएगा, अगर सैथिल्य पूछेगा तो भी आपका दोस्तों लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन जाल बेंजीन पूछेगा तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ से याद रखना आप लोग को लौह, यहाँ से लौह चुंबकीय हो जाएंगे। चलो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? देखो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है डियर इसका मात्रक वेबर होता है। टेस्ला जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण का होता है। एम्पियर तो धारा का होता है। चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना वेबर होता है। डेट मीन्स ऑप्शन बी। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखो, चुंबकीय क्षेत्र पूछे या चुंबकीय प्रेरण पूछे, मात्रक क्या होता है? तो आपका दोस्तों टेस्ला होता है। तो यहाँ से देखिएगा टेस्ला आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है, एम्पियर तो धारा का होता है। तो याद रखिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लो। देखो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखो विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या सर जी? वोल्ट मीटर? हाँ वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो याद है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर ए नंबर में दिया गया है। देखो वेबर नहीं होगा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। वाट नहीं होगा क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। वोल्ट नहीं होगा क्योंकि विभवांतर विभव और विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो आपको ले दे करके ए नंबर में मिलेगा डियर वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा कण क्या होता है? देखो अल्फा पर जो दोस्तों चार्ज होता है वो तो आपको पता होगा। देखो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है और इस पर जो चार्ज होता है 10.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका 2 इलेक्ट्रॉन गुना होता है इस पर चार्ज। तो अल्फा कण का यहाँ पर पूछा जा रहा है। अल्फा कण जो होता है अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टेस्ला बराबर क्या होता है? देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसको जानता होगा, अगर नहीं जानता है तो जान लीजिए। चलिए देखो एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो एक टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है? एक वेबर जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है? एक वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है एक टेस्ला बराबर। तो यहाँ से देखिएगा एक वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? देखो फोटोन का संवेग होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान होता है, सब जान लो। तो देखो फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर hb होता है। अगर लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाला फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तो hc। क्या सर जी? अगर लैम्डा तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो hc बटा लैम्डा। अगर फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछेगा तो 0। अगर गतिक द्रव्यमान पूछेगा मेरे प्यारे साथियों तो c बटा h लैम्डा होता है। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको दोस्तों क्या बता रहे हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए बतला रहा हूँ। तो फोटोन की ऊर्जा hb होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में पाई जाती है। तो याद रखिएगा बामर श्रेणी होता है ना वो दृश्य भाग में पाई जाती है। देखो कहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? तो याद रखिएगा बामर श्रेणी हो जाएगा। इसका जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल का क्रांति कोण कितना होता है? देखो जल का क्रांति कोण जो होता है वो कितना होता है?
चलिए बहुत अच्छा। देखो ये सुन, जाल का पूछेगा तो देखो पहले आप लोग जान लीजिए हीरा का कितना होता है। हीरा का 24.41 होता है, वहीं आपका जल का पूछता है तो 48.75 होता है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ये तो दोस्तों आपका क्या है, डायमंड हीरा का है, क्या हीरा का है। लेकिन हम लोगों ने जल से पूछा आप लोग का, जल का, तो जल का 48.75 होता है। डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। 48.75 जो होता है डी स्टूडेंट किसका होता है? जल का क्रांति कौन होता है? तो ये आप लोग बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभव मापे से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो विभव मापे से दोस्तों सेल का ईएमएफ मापते हैं, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल मापा जाता है। विभव मापे से क्या मापा जाता है? विद्युत वाहक बल। तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवेश का दोस्तों पृष्ठ घनत्व पूछा। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी जानता होगा। देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी क्या क्या लगा रहे हो जी। चलो देखो, कुल आवेश बटा यानी कि कुल जो चार्ज होता है, यानी कि आवेश बटा जो क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल एरिया होता है। यानी कि सिग्मा बराबर क्या होता है? आपको पता होगा सिग्मा बराबर जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर दोस्तों क्या होता है? क्यू बटा ए होता है। डेट मीन्स कहने का मतलब है कुल आवेश ऊपर क्या होगा? कुल आवेश, और नीचे क्या होगा? कुल क्षेत्रफल। यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर इसका मात्रक निकालेगा तो आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो मात्रक में निकल गया। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड है, और ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आवेश का रखेगा ना तो पूछेगा तो कूलम बटा कुल आवेश बटा कुल लंबाई याद रखना, लेकिन आवेश का आयतन घना तो पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन याद रखना। लेकिन अपन से पूछा गया पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी, तो याद रखना कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। डेट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? देखो पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो 80 होता है। ये ग्लिसरॉन का होता है, ये चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना पानी का जो परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है दोस्तों वो 80 होता है ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन, एकदम धमाल कर देना, कमाल तो आप लोग कर ही रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का लगाइए आंसर। कहा जरा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल जो होगा वो वाई जेड के तल में होगा। यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो समरूप विद्युत क्षेत्र जो होगा वो वाई जेड की तल में होगा। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, वाई जेड देखिएगा तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन देखेगा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक ने ध्यानाकर्षित किया जाता है तो उसके अंदर जो विभव का मान होगा, यानी कि कोई भी खोखले गोले को दोस्तों ध्यानाकर्षित किया जाता है तो उसके अंदर विभव का मान, मैंने बोला है कि इसी प्रकार के खोखले गोले होगा तो उसके अंदर जो विभव का मान होगा वो स्थिर होगा, समान होगा, अनचेंज होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, फिक्स होगा। तो यहाँ से देख लीजिए समान कहाँ पर देगा, समान आपको ए में दिखेगा समरूप और धनात्मक। तो देखो इसको धनावेशित किया गया तो धनावेशित रहेगा, साथ में समरूप रहेगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एक वाट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक वाट क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। एक वाट जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है? क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है कि नहीं? पता है कि नहीं आपको? जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि देखो W/T इसका सूत्र होता है। वर्ग का ऐसा मात्रक जूल हो गया, टाइम का ऐसा मात्रक सेकंड हो गया, और ये शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और एक वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक वोल्ट पूछ देंगे तो इसी को आपको लिखना है जूल प्रति कूलम। कैसे होगा आगे बतलाएंगे, लेकिन आपसे पूछा एक वाट तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा। जूल प्रति क्या हो जाएगा? से कूलम। ठीक है ना, सॉरी सेकंड नहीं नीचे है, ये सेकंड ना है, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। चलो अब यहाँ से पूछा एक वोल्ट, इसका जूल प्रति कूलम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि V बराबर W/Q होता है वोल्ट के परिभाषा से, और W का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा, वर्ग का ऐसे मात्रक जूल होता है, यानी कि जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये जूल प्रति कूलम हो गया एक वोल्ट। ये सब याद होना चाहिए आपको। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग नोट डाउन कीजिए और PDF कोर्स जरूर लीजिए, आपको ऐड होना जरूरी है। और ये 100% रिस्पॉन्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है। प्रूफ भी दे देंगे। 2023 में सब का सब लड़ गया था डियर स्टूडेंट, चाहिए तो बस मेहनती स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, एक वोल्ट जो होता है एक जूल प्रति एक कूलम होता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओम क्या होता है? देखो एक ओम क्या होता है?
चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, वोल्ट बटा एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट बटा, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखो V बराबर आई आर आप लोग पढ़े होंगे, आपको शायद याद होगा, V बराबर आई आर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सर जी। अब देखो R का निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो V बटा आई यानी कि वोल्ट बटा एम्पियर। तो यहाँ से देखिए तो वोल्ट बटा एम्पियर ऑप्शन बी में मिल जाएगा। 1 ओम बराबर यानी कि 1 ओम बराबर प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध बराबर याद रखना वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो याद रखना बिना प्रतिरोध। देखो पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बतला रहा हूँ, ये नहीं कि रटवा रहा हूँ। देखो आपका प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है, OHM होता है, ओम होता है ना। तो उसी प्रकार से 1 म्यू यानी कि प्रतिरोध का उल्टा क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, और चालकता का मात्रक म्यू होता है, और म्यू जो होता है दोस्तों ओम का उल्टा होता है। तो अभी मैंने क्या बोला, ओम के लिए क्या बोला था, वोल्ट बटा एम्पियर बोला था, वोल्ट बटा एम्पियर। तो इसी को पलट देना है, एम्पियर बटा वोल्ट कर देना, इसी को पलट दीजिए, एम्पियर बटा वोल्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो है कि नहीं, एकदम आसान है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कितना आसान फिजिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो आपको बोतले दे दिए स्टूडेंट, विभव मापे के द्वारा पोटेंशियल मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ से याद रखिए विभव मापे, डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में एकदम कमाल कर देना है। चलिए किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। देखो किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है मेरे प्यारे साथियों, किसका पालन करता है, तो देखो बिंदु नियम का है तो आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है डियर स्टूडेंट किरचॉफ का बिंदु नियम। अगर आपसे पूछेगा प्रथम नियम किसका पालन करता है, तो आवेश का। मेरे प्यारे साथियों बिंदु नियम और प्रथम नियम है ना आवेश किरचॉफ का, वो आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध है। अगर दूसरा नियम पूछेगा, दूसरा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण नियम। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी इसी का इंतजार करें थे। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जबकि मैंने बोला प्रथम जो नियम, प्रथम नियम पूछा तो आवेश संरक्षण सिद्धांत, अगर दूसरा पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को ध्यान रखना, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपसे पूछा है प्रथम नियम, तो याद रखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है या सीधा रिलेशन रखता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम जो सीधा संबंध रखेगा ऊर्जा संरक्षण एनर्जी क्या बाय द एनर्जी कन्वर्सेशन प्रिंसिपल पर दोस्तों संबंध रखेगा। तो याद रखना बी नंबर हो जाएगा। अगर किरचॉफ का दूसरा नियम पूछेगा तब क्या सीखा आपने, किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आधारित है। ये सब आप लोगों ने क्या हुआ सीखा, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, देखो ये आप लोग समझो, एग्जाम में बार बार पूछता है। ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो दोस्तों बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगर इसी में आदर्श लगा देगा, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो वो 0 हो जाएगा। आदर्श ए मीटर का पूछेगा तो 0, लेकिन ए मीटर पूछा तो बहुत कम हो जाएगा। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो क्या कीजिएगा बताइए। तो अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो उसका अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तब। लेकिन ए मीटर पूछा बहुत कम हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर। देखो आदर्श ए मीटर पूछ दिया, और आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्या होता है। चलिए ये देखिए 0 हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, हो सकता मिस्टेक हो गया हमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये याद रखना है। 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, 0 आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। चलिए यहाँ से फैराडे बराबर 1 फैराडे बराबर क्या होता है, देखो ये आवेश का मात्रक तो फैराडे होता है, संधारित्र का ही मात्रक होता है। तो देखो ये 96,500 कूलाम लगभग होता है। तो 96,500 कूलाम कहाँ पर है, देखो एक ऑप्शन मिल गया, बी नंबर हो जाएगा, और कूलाम में दिया है। 1 फैराडे क्या होगा, 96,500 कूलाम हो गया, बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है।
देखो PDF नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरिए ज़रूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि आवेश गोलीय चालक के अंदर, देखो अभी आपको बात लाए थे, आवेश गोलीय चालक के अंदर विभव पूछेगा तो उसका दोस्तों जो विभव होगा वो नियत होगा, फिक्स होगा, समान होगा, अनचेंज होगा। यानी कि डियर स्टूडेंट कहने का मतलब है कोई भी आवेश गोलीय चालक है तो उनके अंदर जो विभव होगा वो जीरो नहीं होगा, नियत होगा। अगर विद्युत क्षेत्र पूछेगा, विद्युत विभव पीछे पूछेगा तो उसका 200 हो सकता है। लेकिन यहाँ से आपका पूछा है विभव का मान अंदर, यानी कि पोटेंशियल का मान पूछा है, अंदर पोटेंशियल का जो मान होता है वो नियत होता है। चलो यहाँ से संधारित्र में ऊर्जा देखिए कहा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में संचित रहता है। देखो जो संधारित्र रहता है उसमें जो ऊर्जा होता है किस रूप में स्टोरेज रहता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। बी नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन का पूछा तो 2023 का पार्टमेंटल में पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ये सब याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल यकीन कीजिए 100% बोनस जितना आपको पढ़ा रहे हैं इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। चलिए कहा जा रहा है कि जब अनेक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी जो धारिता का मान होता है वो घट जाता है। क्या होता है, जब अनेक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि अनेकों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसके अंदर जो कैपेसिटेंस होगा दोस्तों वो डिक्रीज कर जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन भी हो जाएगा। देखो जब देखो यहाँ पर आप लोग देखो प्रैक्टिकल करके देखना, हरा रंग लेना और प्लस में दोस्तों लाल रंग लेना, ये दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, पीला कलर मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, येलो कलर मिलेगा। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। जब हरा और नीला को 200 मिलाया जाता है कौन रंग बनता है, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट पीला रंग बनता है। 2023 में ये पूछा है। चलिए कहा जा रहा है कि धातु के आवेशित गोलीय पृष्ठ को, देखो धातु को दोस्तों आवेशित खोखले या गोले दोस्तों पृष्ठ को जब आवेशित किया जाता है तो उनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 हो जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। विद्युत क्षेत्र का मान पूछा, विभव का नहीं, इसीलिए विद्युत क्षेत्र पूछा है। डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य होता है। देखो शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। अचालक यानी कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्या सर जी, अचालक की तरह यानी कुचालक की तरह व्यवहार करता है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है कुचालक की भांति। चलिए अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, तो ये 2 गुना कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना पाया जाता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी कि 3.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर होता है उसका 2 गुना होता है, 2 गुना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 3.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। चलो किस कण पर आवेश और द्रव्यमान नहीं आता, देखो कौन है दोस्तों, आवेश रहित और दोस्तों मास रहित यानी कि द्रव्यमान रहित है। तो देखो अल्फा कण पर तो आवेश पाया जाता है, द्रव्यमान भी पाया जाता है, बीटा कण पर भी पाया जाता है, लेकिन गामा किरण जो होता है इस पर ना तो आवेश होता है नहीं द्रव्यमान होता है। इस पर कोई चार्ज मास जो होता है ना कोई नहीं होता है गामा किरण पर। डेट मीन्स ऑप्शन सी आपको याद रखना, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान गामा किरण पर होता है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, देखो कौन सा कण अस्थायी है, देखो अस्थायी आपसे पूछा कौन सा कण है वो अस्थायी है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आंसर लगाना है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, जो आपका अस्थायी का कार्य करता है न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम धमाल कर देना है, कमाल कर देना है, एग्जाम हॉल में भौकाल मचा देना है, ए नंबर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडवर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, देखो रेडवर्ग जो नियतांक होता है उसका मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स होता है। और आप लोगों से देखता हूँ कमेंट में पूछ करके इसका मान जरूर बताना, देखते हैं किसका आंसर आता है, क्योंकि ये सब कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा इसका मान क्या होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक ना रेडवर्ग नियतांक, ये नियतांक होगा, ठीक ना जो इसका मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है, आपको पता है, मान इसका जरूर बताना है, देखते हैं किसका किसका आता है। चलिए क्षय गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, देखो क्षय गुणांक जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है।
तो हर्ट्ज देखिएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 गुना का मात्रक हर्ट्ज होता है। देखो कैथोड किरण जो होता है, कैथोड यार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कैथोड किरण जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। देखो आवेश रहित कौन है, तो आपको याद रखना है आवेश जिस पर आवेश नहीं होता है, ये फोटोन कण है। आपको एक गामा किरण भी बताया तो उसको के बारे में भी आप लोग याद रखना है। देखो अल्फा कण पर भी आवेश पाया जाता है, बीटा कण पर पाया जाता है, गामा या देखो गामा किरण पर भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो क्या ये दोनों ही सही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ आवेश, चलिए बहुत ही अच्छा, याद रखना फोटोन कण इज द राइट आंसर, क्योंकि आवेश से सबसे जो काम होता है नहीं का बराबर फोटोन कण पर होता है। चलिए प्रकाश कण ऊपर संग पुष्टि करता है, तो याद रखना ध्रुवन को पुष्टि करेगा, यानी कि पोलराइजेशन को पुष्टि करेगा। तो याद रखना पोलराइजेशन डेट मीन्स ध्रुवन, प्रकाश के ऊपर तरंग पुष्टि करेगा ध्रुवन को। चलिए प्रकाश के रंग का कण क्या, तो देखो प्रकाश के रंग का कण इसका तरंग दैर्ध्य या तो इसका आवृत्ति होता है, ये दोनों होता है। चलिए डियर स्टूडेंट इतना क्वेश्चन आप लोग को करवाएं, आप लोग अब कमेंट करके बताना 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना मालूम था डियर स्टूडेंट्स। और पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट के जरिए आप लोग ले लीजिए डियर स्टूडेंट, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना, अपना नाम बता दीजिएगा, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और पेड कोर्स आपको जरूर लेना है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय